अस्सलाम वालेकुम। आज का दिन इन्वेस्टर्स और मार्केट पार्टिसिपेंट्स के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट दिन था और हमारी इकॉनमी इन जनरल के लिए भी काफ़ी एक इम्पोर्टेंट डे था, क्योंकि कल रात को लेट नाइट बल्कि एक आईएमएफ की तरफ से स्टेटमेंट आई जिसमें उन्होंने ये बताया कि वो पाकिस्तानी अथॉरिटीज़ से उनकी मुलाकात हुई है लास्ट वीक और वो पाकिस्तान के आईएमएफ प्रोग्राम से जो है काफ़ी मुतमईन दिखाई दिए, जिसकी बुनियाद पर जो हमारे यहाँ जो रेजिडेंट आईएमएफ के जो रिप्रेजेंटेटिव हैं नेथन पोर्टर की तरफ से फिर ये बयान आया है कि उन्होंने प्रपोज़ किया है सर्विस लेवल एग्रीमेंट का पाकिस्तान की जो सेकंड ट्रांच के रिव्यू के लिए जो आई हुई थी टीम। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये एसएलए जो है इन्होंने प्रपोज़ किया है। अब इसकी फ़ाइनल जो अप्रूवल आती है ट्रांच की रिलीज़ की, वो आईएमएफ की एग्जीक्यूटिव बोर्ड लेवल की जो मीटिंग होती है उसी से आती है। लेकिन अमूमन ऐसा ही होता है कि एसएलए के बाद जब ये बोर्ड मीटिंग होती है तो इसमें के बाद डिसबर्समेंट हो जाती है। अच्छा, यहाँ पर एक और भी चीज़ जो है वो बताने की है अपने इन्वेस्टर्स को कि इस बार एक तो आईएमएफ से जो हमारा ईएफएफ फैसिलिटी 37 महीने की जो $7 अरब की जो हमने पिछले साल साइन करी थी ये डील, उसकी ये सेकंड ट्रांच एक तो $1 अरब की रिलीज़ होगी और एडिशनल हमें $1 अरब जो हैं वो क्लाइमेट फाइनेंसिंग की मद में भी आईएमएफ की तरफ से रिलीज़ होंगे। तो ये तकरीबन ये बनती है $2 अरब तक की ट्रांच जो हमें रिलीज़ होगी, जो कि एक काफ़ी पॉजिटिव न्यूज़ है हमारी इकॉनमी के लिए। एक तो हमारे फॉरेन एक्सचेंज के रिज़र्व्स को अच्छा बफर मिलेगा। दूसरा ये कि जो दूसरे मल्टीलैटरल्स हो जाते हैं, दूसरी गवर्नमेंट एंटिटीज़ होती हैं, आपको जो है डेट जो रेस करना होता है इंटरनेशनल मार्केट में थ्रू सुकूक या टीएफसीज या पांडा बॉन्ड्स जिसको आप कह लेते हैं, आप जब आईएमएफ के अम्ब्रेला में होते हैं तो ये सारे जो है ना आपको कैपिटल रेजिंग में काफ़ी मदद मिलती है। ऑब्वियस सी बात ये थी कि इतनी इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट के बाद हमें काफ़ी अच्छा रिएक्शन देखने को मिला मार्केट पार्टिसिपेंट्स की तरफ से मार्केट में। केसी 100 जो है वो तकरीबन 1139 पॉइंट से बढ़कर 1,17,772 पॉइंट्स पर आज क्लोज हुई और बाज़ार में कुल सरमायाकारी भी काफ़ी अच्छी दिखी। कुल सरमायाकारी को तकरीबन 37.5 अरब की हमें देखने को मिली, जो कि मेरे ख्याल से ये लगभग इस महीने की सबसे अच्छी फिगर होगी वैल्यू के हिसाब से। अगर कुछ सेक्टर्स की बात करी जाए तो 2 सेक्टर्स जो है उन्होंने काफ़ी नुमाया कारकर्दगी दिखाई। उसमें बैंकिंग सेक्टर था जिसमें यूबीएल के शेयर्स जो हैं वो तकरीबन 5 से 6% से बढ़े थे आज के दिन में, और दूसरा जो सेक्टर था वो आपका ईएनपीज़ का सेक्टर है। अच्छा, ये बताना ज़रूरी है कि जब हम आईएमएफ के अम्ब्रेला में आते हैं तो ये आजकल ईएनपीज़ जो है सेक्टर ये काफ़ी अच्छी कारकर्दगी दिखा रहा है, क्योंकि सर्कुलर डेट की जो रेजोल्यूशन है ये आईएमएफ का मेन गोल रहा है पहले भी और इस बार भी। तो इस बार ऐसी डेवलपमेंट्स हुई हैं कि पहले आपके जो केयर टेकर गवर्नमेंट थी उन्होंने जो है इलेक्ट्रिसिटी टैरिफ्स बढ़ाए थे, फिर इस गवर्नमेंट्स ने भी इलेक्ट्रिसिटी टैरिफ्स रिवाइज करे हैं। तो इस सेक्टर पे जो है काफ़ी डेवलपमेंट हो रही है और ये लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट और ग्रोथ के लिए पाकिस्तान की बहुत ज़रूरी है कि ये इस सेक्टर के इश्यूज़ को रिजॉल्व जल्द अज जल्द किया जाए। तो ये मेजर वजह बनी आज की इसकी परफॉर्मेंस की। जैसे कि हम पहले से इन्वेस्टर्स को बताते आ रहे हैं और हमारे व्यूज़ जो हैं एक तरीके से विंडिकेट भी हो रहे हैं कि मार्केट ने लास्ट वीक अपना कोई ऑल टाइम हाई बनाया था और अभी भी जो है ये एक पॉजिटिव अब आईएमएफ के जो एसएलए के बाद एक लगता यही है कि आगे ये एक अपवर्ड ड्राइव काफ़ी अच्छी मार्केट हमें दिखा सकती है इन लेवल से। तो हमें अपने इन्वेस्टर्स को यही एडवाइस होगी कि लॉन्ग टर्म व्यू बना के काम करना चाहिए। शॉर्ट टर्म में बिल्कुल वॉलेटिलिटी हो सकती है, लेकिन सरमायाकारी लॉन्ग टर्म व्यू रख कर करनी चाहिए। शुक्रिया।